अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेट द पीपल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिर्ज़ा यासिर। आज क्लास नंबर 11। टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ पीपीसी। अमेज़ॉन पीपीसी क्या है, ये एक ब्रांड ऑनर, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कितना ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज की क्लास में हम इन सब को कवर अप करेंगे और हम देखेंगे कि ये कहाँ से इम्प्लीमेंट होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम कीवर्ड सर्च करते हैं आइसक्रीम स्कूप्स, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट दे रहा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉन्सर्ड क्या चीज़ होती हैं और ये कहाँ से देखी जा सकती हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन आ रहा है। लाइक इस बंदे ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स ज़्यादा आता है, उसकी जो है रेवेन्यू वो ज़्यादा जनरेट कर सकती है। उसके बाद उसके अंदर कोई भी आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे उसका जो कीवर्ड है, लाइक अगर एक क्लाइंट अमेज़ॉन के ऊपर आके आइसक्रीम स्कूप सर्च करता है तो आपने वहाँ पे उसको स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, लाइक आपने वहाँ पे पीपीसी लाइक पेपर क्लिक वाला टूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो सेक्शन आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो वहाँ पे अमेज़ॉन उसको पहले आपके रिजल्ट्स दिखाएगा जो फर्स्ट रिजल्ट्स में आएंगे। लेकिन ये देखें, इसने भी पीपीसी यूज़ किया हुआ है, इसने भी पीपीसी यूज़ किया हुआ है और इस बंदे ने भी पीपीसी यूज़ किया हुआ है। तो इन तीनों ने पीपीसी यूज़ किया। तो हमने जब आइसक्रीम स्कूप लिखा तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इन तीन लोगों को अमेज़ॉन ने दिखा दिया कि भाई आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट बाय कर लें। तो अब ये कहाँ से इम्प्लीमेंट होना है, इसके इम्प्लीमेंट करने के क्या तरीके हैं, उसके क्या वेज़ हैं, तो हम उनको देखते हैं। हम चलते हैं अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर। मैं अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे है कंपेनिंग मैनेजर, ठीक है, कंपेनिंग मैनेजर है। उसके बाद कंपेनिंग मैनेजर खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन पीपीसी पेपर क्लिक इज़ एन एक्शन style system in which advertising bid on a keywords when an Amazon customer performance as such for the product, the seller with the highest bids on the relevant keywords with the action and their product ads get listed as a sponsored product in the search results. Advertiser only pay the bid price if they are sponsored product एंड गेट क्लिक्ड। अच्छा जी, अमेज़ॉन पीपीसी क्या है? अमेज़ॉन पीपीसी वहाँ पे होता है जब आप एक चीज़ की नीलामी लगाते हैं, लाइक एक चीज़ की आप बोली लगाते हैं, ठीक है। उसमें सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। जब उनको क्लाइंट सर्च करता है तो वहाँ पे अमेज़ॉन उनको उस क्लाइंट के सामने शो कर देता है जिनके ऊपर आपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर लगाया होता है, लाइक आपने पीपीसी अप्लाई किया होता है। तो जब क्लाइंट वहाँ पे सर्च करता है आपको, लाइक उसने एक लैपटॉप सर्च किया, HP का लैपटॉप, तो अगर आपने उसके ऊपर अपना पीपीसी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, पेपर क्लिक का आपने सेक्शन अलाउ किया हुआ है, तो सबसे पहले अमेज़ॉन आपके जो है प्रोडक्ट को वो उसके सामने शो कर देगा। तो उसकी बोली वो जब क्लाइंट उसको सर्च करके उसके ऊपर क्लिक करता है तो तब अमेज़ॉन आपसे वो चार्ज करता है, जो आपने एक सर्टन अमाउंट सेट की होती है अमेज़ॉन के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके अंदर आ गया हूँ इधर अपने एड्स कंपेनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे, यहाँ पे इसने इंटरफेस हमें दिखा गया, चूज योर कंपेनिंग टाइप। अच्छा, हम सिर्फ प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम ब्रांड को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम स्पॉन्सर डिस्प्ले करना चाहते हैं, बट हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू करने के बाद मेरा इंटरनेट आज थोड़ा स्लो है और डोंट वरी, वी विल मैनेज। अच्छा, वहाँ पे एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सम टाइम अमेज़ॉन के साथ साथ जो है ना उसका इंटरफेस चेंज हो रहा है। उसके इंटरफेस के अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लाइक कुछ अप डाउन हो रहे हैं, कुछ शफल हो रहे हैं, कुछ नीचे वाले सेक्शन ऊपर आ रहे हैं, ऊपर वाले सेक्शन नीचे आ रहे हैं, जो सेक्शन लेफ्ट में थे वो राइट में चले गए, राइट में थे वो लेफ्ट में चले गए। सो डोंट वरी, अगर आप किसी भी टाइम लाइक आप कभी
इस टाइम मेरी वीडियो देखते हो, जब मेरी वीडियो काफ़ी टाइम हो गया हो तो अमेज़ॉन का इंटरफेस चेंज हो चुका हो, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, वहाँ पे सारे सेक्शंस वही होते हैं, लाइक थोड़ा सा शफल हो जाता है, बट ऊपर का जो उनका मॉड्यूल सेक्शन है वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाएंगे जी स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम। तो आपका जो ग्रुप का नेम है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, लाइक ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम लिखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं सर्च प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं। एक मैनुअल टारगेटिंग होता है जो आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं वो है तो ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग, क्योंकि अमेज़ॉन उसको खुद सेट कर रहा होता है और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लाइक जब हम मैनुअल टारगेटिंग करते हैं तो हम उन एरियाज़ को कवर अप नहीं कर पाते जिनको हमने कवर करना होता है, बट अमेज़ॉन उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर जाता है। तो हम इसके ऊपर टारगेटिंग के ऊपर ऑटोमेटिक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर बिड आपने क्या रखनी है। तो आपने जो बिड रखनी होती है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, बट यहाँ पे अगर हम अमेज़ॉन की तरफ से देखें तो अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा होता है 0.75 फिल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बिड होती है। लाइक इसका मतलब ये होता है कि ये मेरी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों को दिखाई जाए जिन्होंने 0.75 के अंडर अपनी प्रोडक्ट को सेट किया हुआ है। लाइक हम अपना बजट ऊपर नहीं करेंगे, अपना बजट डाउन नहीं करेंगे, हम एक डिफ़ॉल्ट बजट के साथ जाएंगे। तो हम यहाँ पे बजट यही सिलेक्ट करेंगे 0.75 फिल्स। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन बार में आ जाता है, इसमें इतना ख़ास नहीं है, हमने इसको छोड़ देना है क्योंकि ये एक ऑप्शनल है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शनल है, तो हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कंपेनिंग। ठीक है, हमने कंपेन क्या करनी है, डायनामिक बिड्स करनी है, हमने डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डायनामिक अप एंड डाउन्स के अगर कोई बंदा उससे ऊपर सर्च करता है तो हमारी जो है ना वो सेकंड थर्ड बार में आ जाए प्रोडक्ट। अगर बंदा उससे नीचे की सर्च करता है तो हमारी टॉप के ऊपर आ जाए, तो हम इसको यहीं पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैंपेन नेम आ जाता है। लाइक आप अपनी कैंपेन का नेम लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे सजेस्ट यही किया जाता है कि जो आपकी प्रोडक्ट का नेम है वही आप यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। लाइक आपकी प्रोडक्ट ही अपीयर होगी अगर आप कैंपेन नेम वही यूज़ करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट डेट, कि आप इसको कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कब इसको एंड करना चाह रहे हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जून को, तो अब मैं इसको अगर सेलेक्ट कर दूँ कि मैंने लाइक 16 जून तक इसको लेके जाना है, सॉरी 16 दिसंबर हो गया ये। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, जो वहाँ पे आज 5 है तो मैं इसको 10 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बट वो 2023 के ऊपर चल गई, वो पूरे एक साल का लग गया, बट डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे आता है जी डेली बजट। डेली बजट क्या होता है, हम एक डेली बजट सेट करते हैं। लाइक हम चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन हमें पर ऐड के ऊपर हमसे $2 चार्ज करे, तो हमारा डेली बजट होगा $10। अगर हम इसको ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं, लाइक आपकी लिमिट है कि आप $100 भी कर सकते हैं, तो आप $100 करें, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐड के ऊपर $2 उठा रहा होता है। ठीक है, तो फिर आपको जो है वहाँ पे अगर आपने 5 क्लिक्स के ऊपर करना है, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 1 क्लिक होता है तो अमेज़ॉन आपसे $2 डिडक्ट करता है। अगर आपके 5 क्लिक्स हो जाते हैं तो आपसे अमेज़ॉन $10 ले जाएगा। अगर आपके 10 क्लिक होते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली वो $20 ले जाएगा। तो आपने अपना डेली का बजट सेट करना है कि मेरा डेली का बजट जो है वो $10 होना चाहिए मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे $10 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ इंटरफेस दे दिया है कि जी आपकी ये बिड है, ये आपकी प्राइस होगी, ये मैक्सिको के अंदर आपका ये चार्ज पड़ेगा। उसके बाद कनाडा में अगर हम ये करते हैं तो ये चार्ज पड़ेगा, बट वो एक अलग सीन होता है। लाइक हम उसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखना होता है। लाइक आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने ऐड कंपेन चलानी होती है जिस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको
प्रोडक्ट को सर्च भी कर लूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ आइसक्रीम लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी क्योंकि मैंने आइसक्रीम के ऊपर कोई अभी तक ऐसी प्रोडक्ट ऐड ही नहीं की, लाइक ये न्यू फीचर है अभी तक। सो ये सिंपल सा मेथड होता है और इस मेथड को हम बड़े इजीली कंबाइन करके इसको हम अपनी कंपेन कंप्लीट करके यहाँ पे नीचे लॉन्च 3 कंपेन्स आ जाता है तो हम इसको लॉन्च कर देते हैं। बिकॉज अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा रिसर्च करना है, उसके बाद मैंने उसको लॉन्च करना है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसको हम यूज़ करके हम अपना प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी सेलिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।